ज्येष्ठ मास और ज्येष्ठ मास की भीषण गर्मी में जब उत्तर भारत तप रहा होता है, तब आस्था की एक ठंडी बयार चलती है जिसे हम बड़ा मंगल कहते हैं। आखिर क्यों ज्येष्ठ के मंगलवार इतने खास हैं? क्यों इसे बुढ़वा मंगल कहा जाता है? जब सूरज अपनी पूरी तपिश के साथ धरती को झुलसा रहा होता है, तब उत्तर भारत के हृदय क्षेत्र विशेषकर अवध में एक अनूठी लहर उठती है। यह लहर है सेवा की, भक्ति की और उस अट्टू विश्वास की जिसे हम बड़ा मंगल कहते हैं। आखिर क्या कारण है कि ज्येष्ठ का मंगलवार केवल एक व्रत नहीं बल्कि करोड़ों लोगों के लिए एक उत्सव बन गया? चलिए शुरू करते हैं। शास्त्रों के अनुसार ज्येष्ठ मास के मंगलवार का महत्व त्रेता युग से जुड़ा हुआ है। यही वह पावन समय था जब वनवास के दौरान विलाप कर रहे प्रभु श्री राम की मुलाकात अपने सबसे परम भक्त हनुमान से हुई थी। हनुमान जी ने इसी दिन विप्र रूप धरकर राम लक्ष्मण जी की परीक्षा ली थी और फिर उन्हें अपने कंधों पर बिठाकर सुग्रीव से मिलवाने ले गए थे। कहानी यहाँ से शुरू होती है जब माता सीता का अपहरण रावण ने कर लिया था। राम और लक्ष्मण वन वन भटक रहे थे। जब दोनों भाई भटकते हुए ऋषिमुख पर्वत के पास पहुंचे तो वानर राज सुग्रीव डर गए। उन्हें लगा कि उनके बड़े भाई बाली ने इन दो धनुर्धारियों को उन्हें मारने भेजा है। सुग्रीव के संकट को दूर करने के लिए हनुमान जी ने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और राम लक्ष्मण के पास गए। जैसे ही राम जी ने बोलना शुरू किया, हनुमान जी ने उनकी वाणी और आभा देखकर पहचान गए कि ये साधारण मानव नहीं है, स्वयं उनके आराध्य विष्णु के अवतार प्रभु श्री राम हैं। हनुमान जी चरणों में गिर पड़े। यहीं से उस अट्टू रिश्ते की शुरुआत हुई जिसने ब्रह्मांड को भक्ति की परिभाषा सिखा दी। राम जी को अपनी सेना की आवश्यकता थी और सुग्रीव को अपना खोया हुआ राज्य और पत्नी। हनुमान जी ने ही राम और सुग्रीव की अग्नि के समक्ष मित्रता करवाई। राम जी ने बाली का वध किया और सुग्रीव को राजा बनाया। इसके पीछे सुग्रीव ने अपनी वानर सेना सीता माता की खोज में लगा दी। बड़े मंगल की एक कहानी महाभारत काल से भी जुड़ी हुई है। भीम को अपनी शक्ति पर अभिमान हो गया था। तब एक वृद्ध वानर के रूप में हनुमान जी ने इसी मास के मंगलवार को भीम के गर्व को चूर किया था। चूंकि हनुमान जी ने उस समय भीम का गर्व चूर करने के लिए एक वृद्ध का रूप रखा था, इसीलिए इसे बुढ़वा मंगल भी कहते हैं। कहानी ये है कि पांडव अपने वनवास काल में गंधमादन पर्वत के पास ठहरे हुए थे। एक दिन हवा के झोंके के साथ एक दिव्य और अत्यंत सुगंधित कमल उड़कर द्रौपदी के पास जा गिरा। उस फूल की सुंदरता और खुशबू से मुग्ध होकर द्रौपदी ने भीम से वैसा ही और फूल लाने का अनुरोध किया। भीम, जो अपनी शक्ति के बल पर किसी भी बाधा को, किसी भी कार्य को तुच्छ समझते थे, छोटा समझते थे, वो तुरंत फूलों की खोज में निकल पड़े। एक वृद्ध वानर भीम को रास्ते में घने जंगलों में मिला। भीम आगे बढ़ रहे थे। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक बहुत ही बूढ़ा कमजोर वानर रास्ते के बीचों बीच लेटा हुआ है और उसकी लंबी पूंछ ने पूरा मार्ग रोक रखा है। भीम को अपनी शक्ति पर इतना गर्व था, उन्होंने वानर को दुत्कारते हुए कहा, ऐ वानर, रास्ते से हट जा वरना मैं तुझे उठाकर फेंक दूंगा। तुझे पता नहीं है तू किसके मार्ग में बाधा डाल रहा है? यह वानर कोई और नहीं, स्वयं हनुमान जी ही थे। वे जानते थे कि भीम को अपनी शारीरिक शक्ति का इतना अहंकार हो गया है और एक योद्धा के लिए अहंकार पतन का कारण बनता है। वृद्ध वानर ने बहुत ही विनम्रता से कहा, हे वीर, मैं बहुत बूढ़ा और बीमार हूँ, मुझ में हिलने की भी शक्ति नहीं है। यदि तुम्हें आगे जाना है तो तुम स्वयं मेरी पूंछ हटाकर किनारे कर दो और आगे बढ़ जाओ। भीम ने मन ही मन सोचा कि इस बंदर की पूंछ हटाना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। उन्होंने तिरस्कार के साथ अपने एक हाथ से पूंछ उठाने की कोशिश की, लेकिन पूंछ टस से मस भी नहीं हुई।
भीम हैरान रह गए। उन्होंने अपने दोनों हाथों का प्रयोग किया और अपनी पूरी ताकत झोंकी। भीम का चेहरा लाल हो गया, पसीना बहने लगा, लेकिन हनुमान जी की पूंछ का एक बाल भी अपनी जगह से हिला नहीं पाया। भीम समझ गए कि यह कोई साधारण वानर नहीं है। भीम का अहंकार पूरी तरह टूट चुका था। वे हाथ जोड़कर वानर के चरणों में गिर पड़े और बोले, हे महात्मन, आप कौन हैं? आपकी शक्ति अपार है, कृपया अपना वास्तविक परिचय दें। तब हनुमान जी अपने असली स्वरूप में आए। उन्होंने भीम से कहा, हे अनुज भीम, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हनुमान हूँ। तुम्हें अपनी शक्ति पर जो गर्व हुआ था वह तुम्हारे विनाश का कारण बन सकता था, इसीलिए मैंने यह लीला रची। फिर भीम ने हनुमान जी से क्षमा मांगी और हनुमान जी से उनके उस विशाल रूप के दर्शन करने की प्रार्थना की जिसे उन्होंने समुद्र लांघते समय धारण किया था। हनुमान जी ने उन्हें अपना विराट स्वरूप दिखाया जिसकी आभा करोड़ों सूर्यों के समान थी। हनुमान जी ने भीम को गले लगाया और आशीर्वाद दिया। उन्होंने वचन दिया कि महाभारत के युद्ध में वे अर्जुन के रथ नंदी घोष की ध्वजा पर विराजमान रहेंगे। जब भीम युद्ध में गरजेंगे तब हनुमान जी की हुंकार शत्रुओं के हृदय को दहला देगी। चूंकि हनुमान जी ने वृद्ध रूप में भीम का उद्धार किया था, इसीलिए ज्येष्ठ मास के मंगलवार को बुढ़वा मंगल कहा जाता है। इससे हमें ये भी सीख मिलती है कि शक्ति का अर्थ दूसरों को दबाना नहीं बल्कि धर्म की रक्षा करना है। लेकिन आज बड़े मंगल का जो स्वरूप हमें खासकर उत्तर भारत या अवध क्षेत्र में देखने को मिलता है, उसकी जड़ें 18वीं शताब्दी के लखनऊ में छिपी हैं। यह कहानी है नवाब मोहम्मद अली शाह और उनकी बेगम रबिया की। कहा जाता है कि बेगम रबिया का इकलौता पुत्र गंभीर रूप से बीमार था। हकीमों और वैद्यों ने हाथ खड़े कर दिए। तब किसी ने उन्हें पुराने हनुमान जी के मंदिर में मन्नत मांगने की बात कही। बेगम ने वहां जाकर प्रार्थना की और चमत्कारिक रूप से उनका पुत्र स्वस्थ हो गया। आभार प्रकट करने के लिए नवाब ने मंदिर के शिखर पर चांद लगवाया और ज्येष्ठ के पहले मंगलवार को भव्य मेले और भंडारे का आयोजन किया गया। यहीं से शुरू हुई गंगा जमुनी तहजीब की वह मिसाल जहां एक मुस्लिम शासक ने हनुमान जी के सम्मान में उत्सव की नींव रखी। बड़े मंगल का सबसे सुंदर पक्ष यह है निस्वार्थ सेवा। अवध क्षेत्रों, दिल्ली, बनारस यानी संपूर्ण उत्तर भारत, इन दोनों कोई भूखा नहीं सोता है। सड़क के किनारे रईस और गरीब दोनों एक ही लाइन में खड़े होकर प्रसाद ग्रहण करते हैं। भंडारे में गुड़, धनिया और खरबूजे का विशेष महत्व है जो ज्येष्ठ की गर्मी में शरीर को ठंडक और ऊर्जा देते हैं। आज के डिजिटल युग में बड़ा मंगल लोकप्रियता इसकी कम नहीं हुई है। इस वर्ष 2026 में ज्येष्ठ का महीना और भी खास है क्योंकि इस बार पूरे 8 मंगलवार पड़ रहे हैं, जो कि एक दुर्लभ संयोग है। यह पर्व हमें सिखाता है कि भक्ति केवल मंदिर के भीतर नहीं बल्कि प्यासे को पानी पिलाने और भूखे को रोटी देने में भी छिपी हुई है। ज्येष्ठ का यह मंगल हमें याद दिलाता है कि जब समाज एक साथ आता है तो मजहब की दीवारें गिर जाती हैं और केवल मानवता बचती है। हनुमान जी का यह स्वरूप जो संकट हरता भी है और प्रेम बांटता भी है, सदियों तक हमारी संस्कृति का आधार बना रहेगा। अगर आप सभी दर्शकों को हमारी ये कहानी, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक यात्रा पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय श्री राम, जय हनुमान।